नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। शराबबंदी को लेकर फिर मुखर उमा भारती, भोपाल में पैदल मार्च निकालने की तैयारी। प्रदेश में इन दिनों पंचायत व निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर एक बार ऐसी बात कह दी जिससे प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है। उमा भारती शराबबंदी को लेकर एक बार फिर मुखर हो उठी और उन्होंने अक्टूबर में गांधी जयंती से नई शराब नीति में संशोधन और अहाते बंद करने को लेकर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उमा ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है कि वह शराबबंदी की मांग को लेकर भोपाल में गांधी जयंती पर महिलाओं के साथ मार्च करेंगी। उन्होंने अपने इस अभियान में उन सभी लोगों के साथ आने की अपील की है जो किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं है। भोपाल से बेंगलुरु तक स्पॉट फेयर 11,000 से भी अधिक अतिरिक्त उड़ान की जरूरत। भोपाल से बेंगलुरु तक सीधी उड़ान होने के बावजूद यात्रियों को कम किराए में सीट नहीं मिल पा रही है। यात्रा के दिन ही बुकिंग कराने पर किराया 11,000 रुपये से भी अधिक लिया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि इस रूट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त उड़ान शुरू की जानी चाहिए। भोपाल से बेंगलुरु तक सबसे पहले जेट एयरवेज ने सीधी उड़ान शुरू की थी। 4 साल पहले जेट एयरवेज ने सभी उड़ानें बंद कर दी। करीब 1 साल तक भोपाल से बेंगलुरु तक एक भी उड़ान नहीं थी। इंडिगो ने 3 साल पहले इस रूट पर सीधी उड़ान शुरू कर यात्रियों की मांग पूरी कर दी। भोपाल से बेंगलुरु तक बड़ी संख्या में IT प्रोफेशनल्स एवं छात्र सफर करते हैं। जबलपुर से अंबिकापुर इंटरसिटी 13 से फिर चलेगी। जबलपुर रेल मंडल ने यात्रियों को राहत देते हुए ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय वापस ले लिया है। रेलवे ने जबलपुर अंबिकापुर को महीनों बाद फिर चलाने का निर्णय लिया। इस ट्रेन को रेलवे ने 16 जुलाई तक के लिए रद्द किया था। अब यह ट्रेन 12 जुलाई से ही अपने नियमित समय पर चलेगी। लगातार जबलपुर से अंबिकापुर जाने वाले यात्रियों की समस्या को उठाया। 2 दिन पूर्व ही रेलवे ने इस ट्रेन को 1 सप्ताह के लिए फिर रद्द कर दिया था, लेकिन अब इस निर्णय को ही रद्द कर दिया है। अब इंटरसिटी के साथ अन्य ट्रेनें भी चलेंगी। रद्द ट्रेनों को फिर से बहाल करने के बाद शनिवार से इन ट्रेनों में फिर आरक्षण की सुविधा शुरू की जा रही है। मतगणना कार्य में लगे 1,000 अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण शुरू। जिले में इंदौर नगर निगम से जिले की सभी 8 नगर परिषदों में मतगणना कार्य के लिए लगभग 1,000 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। मतगणना कर्मियों को पहला प्रशिक्षण शनिवार को शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में दिया जा रहा है। इसके बाद भी प्रशिक्षण का सिलसिला जारी रहेगा। नगरीय निर्वाचन चुनाव के मतों की गणना का कार्य 17 जुलाई को होगा। मतगणना के लिए व्यापक तैयारी जारी है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना का कार्य नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। स्टेडियम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मतों की गणना के लिए 6 कक्ष तक, डाक मतपत्रों की गणना के लिए 2 कक्ष की व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मतों की गणना 97 टेबलों पर तथा डाक मतपत्रों की गणना 8 टेबलों पर होगी। प्रत्येक टेबल पर 1 सुपरवाइजर और 2 सहायक रहेंगे। मतगणना का कार्य मतदान केंद्र और वार्डवार होगा। सीएम राइज स्कूलों का सत्र शुरू, लेकिन शिक्षकों की पदस्थापना प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं। प्रदेश के 275 चयनित सीएम राइज स्कूलों के लिए करीब 8 माह से शिक्षक व प्राचार्य पद पर पदस्थापना की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में इन स्कूलों में सत्र शुरू कर दिया गया है, लेकिन शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हुई थी। 30,000 शिक्षकों की परीक्षा ली गई थी। इसमें से 16,000 का चयन हुआ था। इसमें से करीब 4,000 शिक्षक ज्वाइन कर पाए। ऐसे में स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब शिक्षक नहीं मिलने से स्कूल शिक्षा विभाग नवनियुक्त शिक्षकों को भी नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं प्राचार्यों और उप प्राचार्यों की पदस्थापना साक्षात्कार के माध्यम से ली गई थी। इसमें भी काफी संख्या में सीटें खाली हैं। इसके लिए भी वरिष्ठ शिक्षकों को पदस्थापना देने की तैयारी चल रही है। बौछारें पड़ने से ठंडक बढ़ी, दोपहर बाद भी वर्षा होने के आसार। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में काफी नमी मौजूद है। इसके चलते राजधानी सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने का सिलसिला बना हुआ है। इसी क्रम में राजधानी में लगातार बादल बने हुए हैं, साथ ही रुक रुक कर बौछारें पड़ रही हैं। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। शनिवार को भी सुबह शहर में अलग अलग स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ी। न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही शुक्रवार के न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 2.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दोपहर के बाद फिर वर्षा होने की संभावना है। जबलपुर में भी हो सकती है सेब, काजू और नारियल की खेती। विकासखंड सिहोरा के अंतर्गत ग्राम राय सिमरिया की कृषक की सुधा गुप्ता के प्रक्षेत्र का भ्रमण कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया।
प्रक्षेत्र में आधा एकड़ ड्रैगन फ्रूट्स लगा है, जिसमें फूल व फल लगना प्रारंभ हो चुका है। आधा एकड़ में सेब व कीवी पेड़ लगे हैं, जो अगले साल से फल देना प्रारंभ कर देंगे। जिस फार्म हाउस की बात की जा रही है, वहां सेब व कीवी के बीच अंतर्वर्ती फसल के रूप में बरबटी, करेला व लौकी भी लगी हुई है। वहीं 150 गुना 25 फुट में तालाब बना हुआ है। कृषक के पास साहिवाल नस्ल की 2 गाय हैं। वानिकी को बढ़ावा देने के लिए खमेर, मोहगनी, यूकेलिप्टस का रोपण किया गया। इसके अलावा रुद्राक्ष, शक्करपाड़ा, चंदन, चेरी, नारियल, काली अमरूद, तेज पत्ता, संतरा, चीकू, नींबू, कपूर, आंवला, काजू, नाशपाती व अन्य पौधे लगे हैं। ग्वालियर में बिना फिटनेस के दौड़ने लगी स्कूल बसें, 18 जुलाई से चलेगा अभियान। कोविड-19 के संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से स्कूल बसें खड़ी हुई थी। 2 साल बाद शहर के स्कूल खुले हैं। इन स्कूलों में बच्चों को लाने वाले जाने वाली बसें भी सड़कें पर दौड़ने लगी, लेकिन हर बस की फिटनेस नहीं है। इसके चलते बच्चों का सफर सुरक्षित नहीं है। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने 18 जुलाई से सभी आरटीओ की बसों को जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बसें जब्त भी की जा सकती हैं। बस संचालकों के पास अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए 9 दिन का समय है। 1255 पदों पर भर्ती। एमपी हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को दी राहत, 10 दिन में रिजल्ट सुधार के निर्देश। उम्मीदवारों के हित के लिए एक बार फिर से हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्रूटमेंट 1255 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 10 दिन में रिजल्ट के सुधार के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है। बता दें कि जिला अदालत में 1255 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसके लिए विभिन्न अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील देते उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस सिलसिले में विभिन्न तथ्यों को पेश किया गया था। किसानों को मछली पालन के लिए सब्सिडी के साथ साथ मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। भारत में पिछले कुछ सालों में मत्स्य पालन क्षेत्र में भारी बदलाव आया है। सरकार द्वारा किसानों को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा मछली पालन अर्थात जलीय कृषि करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति योजना चला रही है। भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को बैंक ऋण, सब्सिडी और बीमा आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा छोटे और लघु सीमांत किसानों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें इस योजना के तहत मछली पालन व्यवसाय के लिए लोन के साथ साथ निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाती है।